नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस सप्ताह क्या कुछ परिवर्तन हुआ ये तो हम जानेंगे ही, साथ में कुछ बड़े इवेंट हैं जैसे होलिका दहन है, धुलंडी है और चंद्र ग्रहण भी है। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या इवेंट हुआ है उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक इवेंट है कि शुक्र ने राशि बदली है। शुक्र आपके छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे थे, आपके मित्र बनते हैं कन्या, यानी कि ये जो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं उनके लिए शुक्र मित्र ही बनते हैं। तो छठे भाव के अंदर थे, ये सातवें भाव के अंदर गोचर किए हैं। सातवां का जो भाव है उसका कारकत्व शुक्र के पास में ही है। मीन राशि में है तो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति के हिसाब से तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक है ना। इसके अलावा मंगल शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे 3 मार्च को। राहु का नहीं नक्षत्र है, राहु इसी नक्षत्र में चल रहे हैं, यानी कि राहु से मंगल की थोड़ी क्लोजनेस बढ़ेगी। अब एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके करियर और जॉब के लिए यहाँ पे आपके मिथुन राशि आती है जिसमें गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसके स्वामी बुध हैं जो कि आप ही के राशिश भी बनते हैं। एक थोड़ी समस्या ये है कि अभी 26 फरवरी के दिन बुध जो है वो वक्री हो गए थे और 27 फरवरी को वो अस्त हो गए, यानी कि वक्री भी हैं अस्त भी हैं, तो अपना इम्पैक्ट देने में इतने सक्षम नहीं है खास ही में। साथ ही साथ में 3 पापी ग्रहों का साथ इनको मिला हुआ है, भाव भी ठीक नहीं है। तो आपकी राशि साबी लग्नेश की तो बुरी तरह से जो है स्थिति खराब है। देखिए, अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये डराने वाली कोई बात नहीं है। ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपको बताना जायज़ है, वो जरूरी भी है, क्योंकि कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके कुछ ही बातों का ध्यान रख करके अगर आप समझ जाएं, चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि गलत जो भी है अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति, है ना। तो मेरा उद्देश्य आप लोगों को सावधान करना है, डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते ही हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं इस बात को। तो बुद्धि की स्थिति ठीक नहीं है और तो काम वगैरह के अंदर थोड़ा सा हमको टेंशन दिखाई दे रही है, लेकिन गुरु की यहाँ पे पोजीशन जो है उसमें स्थिति संभाली हुई है ना। थोड़ा सा अड़ियल रवैया, थोड़ा सा जिद्दीपन अपने काम के अंदर आपने जो बना रखा है डिसीजंस के ऊपर, उसमें थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। और वो समय भी आ रहा है, आने वाला जो सप्ताह को उसके अंदर गुरु अभी क्योंकि अभी वक्री चल रही है, ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए और थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो कार्य वगैरह स्थिति के लिए समय तो इतना कुछ बेनिफिट नहीं है। बात करें बिजनेस व्यापार की तो उसमें समय ठीक है। शनि ऑलरेडी यहाँ पे आपके चल रहे थे, लेकिन अब इस भाव के अंदर शुक्र का गोचर हो गया। शुक्र अगर आप देखेंगे तो द्वितीय और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। वृषभ और तुला राशि आपके द्वितीय और नवम भाव में पड़ती है। शुक्र का यहाँ पे चले जाना बिजनेस के अंदर ग्रोथ दिखाई देता है, कुछ नवाचार दिखाई देता है और एक उत्साह जीवन के अंदर अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देता है। पुराने ग्रंथों के अंदर देखें तो शनि और शुक्र की युति है, इसको पशुधन की समृद्धि से जोड़ के देखा जाता है। साथ ही में कुछ एथलेटिक्स के जो काम करते हैं, खास करके जो पहलवानी वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ठीक है। आज के समय में पशुधन की अगर बात करें तो आपकी जो असेट है, जो आपकी बिजनेस से रिलेट करती हुई असेट्स है, उसमें वृद्धि दिखाई देती है ना। जिसकी मशीनरी वगैरह है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके सर्विसेज हैं, आपका ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस की जो असेट्स हैं उसमें ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये समय आपके लिए व्यापार में जो है लाभदायी रहने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ में इस भाव के जो भाव शुक्र के पास में, वहां पे भी वो ग्रोथ ही करेंगे। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर शुक्र की कंडीशन क्या है, किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है, बुध की कंडीशन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो इंडिविजुअली जब हम किसी पत्रिका को, किसी व्यक्ति के बारे में जब विश्लेषण करते हैं तो इन चीजों को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। भाई लग्न क्या है, किस ग्रह की दशा है, महादशा है, वो ग्रह बली है या नहीं है, इन तमाम चीजों को आम आदमी समझ नहीं पाता। तो अगर आपका कोई ज्योतिषीय प्रश्न है, जिसका कोई ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर के जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहां पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़े, मनी और वेल्थ के बारे में बात करें आपकी, तो देखिए संपत्ति वगैरह के लिए समय जो है ओके। सप्ताह के आखिरी के 2 दिन है, इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं होगा। 7 और 8 मार्च को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एक केमद्रुम योग होता है, ये महीने में एक बार जरूर आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस ग्रह के अंदर कौन से भाव में, कौन सी राशियों में कौन से ग्रह चल रहे हैं। बहरहाल तो ये 2 दिन आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेविंग्स वगैरह का स्पेशली कोई बड़ा खर्चा वगैरह नहीं उठा लेना है। पैसे में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पैसे किसी को देने में थोड़ा सा संकोच करिएगा, ना ही दें तो बेहतर है। सप्ताह के आखिरी 2 दिनों के अंदर तो स्पेशली चंद्रमा
जिस जो राशि पड़ती है वो आपके लाभ भाव में पड़ती है, चंद्रमा पे ग्रहण भी आने जा रहा है, तो भी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। बात करें रिलेशनशिप वगैरह की, तो रिलेशनशिप के अंदर जो थोड़ी सी नीरसता चल रही थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आएगा। इस राशि जो पढ़ते हैं शनि, वो शुक्र के साथ में मिलेंगे, तो ऐसे समय के अंदर, क्योंकि शनि स्वयं विरक्ति का कारक है, अभी उसको सपोर्ट मिलेगा किसी भौतिक सुखों के वाले ग्रह का, तो थोड़ी बहुत तो इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो रिलेशनशिप के अंदर पुराने वाले समय के मुकाबले थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आने वाला है, यानी कि थोड़ा सा रोमांस में वृद्धि जरूर से होगी। आगे बात करें दाम्पत्य जीवन, तो उसमें भी समय ठीक है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो विशेषतः ये समय ठीक है। जो नीरसता और जो रिलेशनशिप के अंदर अपने चल रहा था, थोड़ी दूरी बन रही थी, उसके अंदर ये समय थोड़ा ठीक आएगा, इंप्रूवमेंट होगा, रोमांस में वृद्धि होगी। कुछ पुराने गिले शिकवे हैं उनको जरूर से दूर कर लीजिएगा। हो सके अगर आपके स्पाउस को तो कोई भी बिना वजह ही, है ना, जरूरी नहीं है कोई बर्थडे हो, कोई इवेंट आ रहा हो, बेवजह ही कोई तोहफा अगर आप उनको दे लें तो बहुत आप लोगों के लिए लाभदायी होगा। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में पहले भी चिंता की बात थी, अभी भी चिंता की बात है। शुक्र का ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ गया है, तो बीपी शुगर डायबिटीज वाले जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा फिर भी राहत की खबर है। लेकिन मंगल का राहु के नक्षत्र में चले जाना, शतभिषा नक्षत्र में चले जाना, थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट्स, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। शत्रुओं से थोड़ा सा भय हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एनिमीज वगैरह से। तो आपको हो सकता है कि आपकी जो तिगड़म बुद्धि जो आपने लगाई थोड़ी बहुत, वो हो सकता है कि आप के अगेंस्ट में आके काम कर जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय डेट वगैरह, कर्जे वगैरह लेने से बचिएगा, बिना आवश्यक खर्चे करने से बचिएगा, नहीं तो किसी विशेष साइकिल में भी आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। बुध आपके जो खुद स्वामी बनते हैं, 3 पापी ग्रहों के साथ में है, तो दिमाग थोड़ा सा खराब रह सकता है। एक और बात, अपनी भाषा, अपनी वाणी, इस पर स्पेशली कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपके जो राशिश हैं, जो आपके लग्नेश हैं बुध, वो वाणी के ही कारक हैं, 3 पापी ग्रहों के साथ में। बुध की स्वयं की स्थिति वक्री और अस्त वाली है, तो भाषा आपकी असंयमित हो सकती है, तो अपनी भाषा पे, वाणी पे जरूर से ध्यान रखिएगा। अभद्र शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को ही वो अंततोगत्वा नुकसान पहुंचाएगा। एक और बात, ऐसी कंडीशन के अंदर व्यक्ति को लीगल केसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ सकते हैं, तो जो कोर्ट कचहरी वगैरह है उससे थोड़ा दूर रहिएगा, है ना, जो कोशिश भी ना करेंगे उसके आसपास हम भटके भी सही। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपनी वाणी का, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो तिगड़म बुद्धि है वो उल्टी पड़ सकती है, दाव आपका उल्टा पड़ सकता है, तो लीगल केसेस के अंदर ही फंसने के चांसेस हमको दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। अब ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझाने वाली बात है कि इस समय पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। अब आपकी राहु की कोई दशा महादशा चल रही है, मंगल की दशा महादशा चल रही है, तो स्थिति थोड़ी सी और ज्यादा परेशानी वाली बन जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ इवेंट्स की। तो सबसे पहले होलिका की बात कर लेते हैं। 2 मार्च की रात को 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में होलिका दहन का समय रहेगा। 2 मार्च की रात का मतलब 12 बजे बाद में 3 मार्च लग गया, ठीक है ना। 1:26 से लेकर के 2:47 के आसपास का समय रहेगा ये। तो अमूमन अगर आपके सिटी के हिसाब से समय में संशोधन करेंगे तब भी 1:30 से 2:30 के बीच में मोटा मोटा समय आता है। तो ये होलिका दहन का समय रहेगा, इस समय पे आप जो है होलिका दहन कर लीजिएगा। एक और बात, जो होलिका दहन के अंदर जो अग्नि, जो राख बच जाती है, जो अगर लाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं लाते हैं तो घर लेके आइएगा, और उसके आपका जो मेन गेट है उसके आसपास अगर उसको किसी थैली में ठंडा करने होने के बाद में उसको रख दें तो बहुत ठीक रहता है, नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो 3 मार्च आता है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 3 मार्च के सूर्य उदय से ही प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा वो 3:20 से लेकर के दोपहर के 6:47 शाम तक का ये समय रहेगा। तो अमूमन 3.25 घंटे का समय ये पर्वकाल रहेगा चंद्र ग्रहण का। इस समय पे जो है इस पूरे ही दिन के अंदर आप जो घर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना होता है। जो आप अगर माला वगैरह करते हैं तो उनको भी स्पर्श नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा जो है चैंटिंग कर सकें, मंत्रों का जाप कर सकें, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस समय पे वैसे तो अगस्त्य मुनि का एक चंद्र स्तोत्र है, उसमें 3 मंत्र दिए हुए हैं, तो वो जाप करें तो बहुत बढ़िया है। और अगर वो नहीं है कुछ भी तो आप दुर्गा माता की भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको इन्फ्लुएंस दिख रहा है। डिपेंड करता है कि अगर आपकी ऐसा है कि राहु से आप थोड़ा ज़्यादा पीड़ित हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। बहरहाल आपको चंद्रमा से संबंधित जो 3 स्तोत्र हैं, अगस्त्य मुनि स्तोत्रम है, उसके अंदर 3 मंत्र आते हैं, उसको आप जाप कर सकते हैं। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको पिन करके छोड़ दूंगा ताकि सबके लिए वो सुलभ हो जाए, ठीक है ना।
दान पुण्य करने का महत्व इस दिन रहता है, तो उसमें समय का कोई वो नहीं है कि ये ग्रहण चल रहा है तो हमें अभी नहीं करना चाहिए। आप जितना दान पुण्य कर सकें उतना ज़रूर से कीजिएगा, लाभ आपको ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, रही बात इस ग्रहण की, क्या आपके पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ग्रहण आपके लिए एक शब्द में बात कहूँ तो वो है नुकसान। जी हाँ, ये ग्रहण जो है हर राशि, अब आप कहेंगे सब राशि के लिए चंद्र ग्रहण ठीक नहीं होता, नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ राशियों के लिए ये ग्रहण जो है वो ठीक रहता है, खास करके जैसे भी तुला राशि है, वृश्चिक राशि है उनके लिए ग्रहण ठीक रहने वाला है। तो आपके लिए नुकसान वाली बात है, क्योंकि आपके पंचम जो राशि बन रही है, पंचम नंबर की 12वें भाव के अंदर राशि है ना, सिंह राशि के ऊपर ये ग्रहण लगेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र बनते हैं। तो ये अगर आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म है, या आपके लग्न के अंदर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, या उस से संबंधित दशा चल रही है, जैसे कि शुक्र की अगर दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो थोड़ा सा कष्ट करिए समय रहता है। ठीक है ना, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना है, खर्चा अनावश्यक नहीं करना है, और व्यर्थ की यात्रा वगैरह करने से बचना है। गाड़ी जो है आराम चलानी है, हेवी ड्राइविंग, रश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये समय ठीक नहीं है, क्योंकि चारों ग्रह की सीधी दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी आपका जो है मंगल अवश्य करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अब यहाँ तक पहुँचो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो एक रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट सेक्शन के पास में जाइए, वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, एक हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। बस यही रिक्वेस्ट है, और नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। आपका स्नेह हमें ज़रूर मिलता रहे आगे कंटिन्यू। आपके इस प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।